सबों का मेरा कोटि नमन। सब लोग श्रद्धा प्रेम के साथ गुरु महाराज का जय जयकार करेंगे। सब लोग बोलेंगे श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। जोर से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। अभी हम लोग सुन रहे थे फूल तो फूल बंद करना है, कर लीजिए। माला नहीं देंगे कई गो 4 गो मल्यार्पण का कार्यक्रम है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। माला तो लाओ ना माला लाइन दिए लोग बंद कर दिया हूँ। खड़ा रहो ना। कहाँ से आई लाइन दो ना, लाइन दो इसमें नहीं बंद है सब तो। हेलो, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी मल्यार्पण का कार्यक्रम है। जिसका नाम बोलेंगे वो माला लेकर मल्यार्पण कर देंगे। सत्संग मंदिर के हमारे चाचा जी जो मुकुंद बाबू हैं वो मल्यार्पण करेंगे गुरु महाराज को। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। नरेश मातो बसिया चक से जो आए हैं वो श्री सद्गुरु महाराज की जय। वो बाबा को माल्यार्पण करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। इंद्रजीत मंडल जो हरचंदपुर से आए हैं, श्री सद्गुरु महाराज की जय। संक्षेप बाबा को माल्यार्पण करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये बाबा को माल्यार्पण करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु प्रसाद मातो जो आए हुए हैं हमारे मंदिर के हैं वो बाबा को माल्यार्पण करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग शांति बनाए रखें और सत्संग से लाभ उठाने का प्रयास करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग रामचरितमानस से पाठ सुन रहे थे। उस समय का प्रसंग हम आपने सुना।
एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग में एक बार त्रेता युग में एक सभा का आयोजन किया गया। कौन बुलाए थे? तो एक बार रघुनाथ बुलावा। रघुनाथ यानी भगवान श्री राम सबको बुलवाया। और कौन कौन आए उसमें? गुरु ब्राह्मण पुरवासी सब आवा। गुरु ब्राह्मण पुरवासी सबके सब आ गए। भगवान श्री राम मंच पर जाते हैं और जो जैसे आए थे गुरु ब्राह्मण नगरवासी सबको उसी तरह बैठने दिए। और भगवान श्री राम उस समय राजा थे, राज करते थे। भगवान श्री राम उपदेश देने से पहले सबको कहा कि मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूं, कुछ उपदेश देना चाहता हूं, लेकिन मेरे मुंह से, मेरे बोलने में अगर कोई गलती हो जाए तो ये आप लोग नहीं सोचेंगे कि मैं राजा हूं, मैं जो कह दूं और आप लोग मान लीजिए, वैसा नहीं। मुझे बीच में ही रोक देना। जो मैं अनिति भाख हूं भाई, अगर मैं कुछ अनिति की बात मैं अगर मेरे मुंह से निकल गया तो मुझे बीच में ही रोक देना कि राजा साहब ये गलत बोल रहे हैं। और उपदेश किया। क्या उपदेश किया? बड़े भाग मानुष तन पावा। अभी पाठ सुन रहे थे कि बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है। तो प्रजाओं को तो पहले स्वतंत्र था, नहीं स्वतंत्र कर दिया, आप बोल सकते हैं बीच में। प्रजाओं ने पूछा कि राजन आप कहते हैं बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है, तो मनुष्य शरीर में खूबी क्या है, विशेषता क्या है, क्यों बड़ा भागी कहा आपने? भगवान राम कहते हैं कि ये मनुष्य का शरीर जो है, ये मनुष्य शरीर से आप स्वर्ग जा सकते हैं, देवता बन सकते हैं। मनुष्य शरीर से आप नरक जा सकते हैं और मनुष्य शरीर से आप परमपिता परमात्मा तक, परम धाम तक जा सकते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं पर लोक संवारा। यह मनुष्य का शरीर का साधनों का घर है और मोक्ष तक जाने का रास्ता इसी मनुष्य शरीर में है। भगवान राम उपदेश क्यों किया? जिस समय भगवान श्री राम राजा थे, राज करते थे, उस समय इतना सुख था कि उसका वर्णन नहीं है। अभी भी लोग कहते हैं, किसी को सुख होता है ना, अरे राम राज है। नहीं, राम राज है यानी राम के राज में प्रजा बहुत सुखी था, कष्ट में नहीं था। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। देहिक कष्ट, देविक कष्ट, भौतिक कष्ट, तीनों कष्ट नहीं था। और एक बार फसल को लगाते थे तो कई मरतब काटता था, साल साल फसल लगाने का जरूरत नहीं था। अब बताइए कितना सुख सुविधा। किसान का अनुकूल धूप और बारिश होती थी। ये सुख पा करके भगवान राम के राज में सब परमात्मा को भूल गए, भगवान को ही छोड़ दिए और विषय भोग में सब लग गए। भगवान राम सोचने लगे कि ये सब जो है परमात्मा को भूल गए, ईश्वर को भूल गए सुख पा करके, और ये सब के सब मरेंगे और मर करके सब के सब नरक चले जाएंगे। तो मेरे रहते सबको नरक हो जाए, ये ठीक बात नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, सुख के माथे सील पड़े। सील समझ रहे हैं ना आप लोग? सील का मतलब पत्थर। सुख के माथे पर पत्थर गिर जाए, सुख के माथे सिल पड़े, जो मुख से हरि नाम जाए, बलिहारी वो दुख का जो पल पल नाम रटाए। सुख पा करके जो भगवान को भुला दे, भक्ति को भुला दे, ऐसा सुख के माथे पर पत्थर गिर जाए। अब बलिहारी वो दुख का है जो दुख पा करके भगवान को याद करा दे।
भक्ति में आपको लगा दे, कैसा दुख का बलिहारी है। महाभारत का प्रसंग है, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान श्री कृष्ण जाने लगे वहां से अपने द्वारिकापुरी। तो पांचों पांडवों से कहा कि तुम लोग को जो जो हमसे उम्मीद है, इच्छा है, मांग लो, मैं जा रहा हूं। पांडव जो जो इच्छा था मांगा वरदान। भगवान श्री कृष्ण जाते हैं कुंती के पास और कुंती को कहते हैं, रिश्ता में क्या लगता, बुआ। कपुआ मैं जा रहा हूं, कहा, मैं अपना घर जा रहा हूं। तो तुम तो मुझे भगवान मानते थे। कुंती मैया था तो भाई का बेटा, भतीजा नहीं, लेकिन कुंती उसको भगवान मानती थी, क्योंकि हर संकट में मदद करते थे। कहा तो तुम मांग लो, जो चाहिए तुम मांग लो, मैं जा रहा हूं। कुंती मैया कहती है कि प्रभु अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे दुख दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुआ, दुख भोगते भोगते तुम्हारा मन नहीं गया, तुम्हारा जीवन में तो दुख ही दुख हुआ है, कभी तो सुख हुआ ही नहीं है। अभी सुख का समय है, तुम्हारा बेटा राजा बन गया, तुम राजमाता हो गई, अब सुख भोगने का समय है तो तुम दुख मांगती हो। तुम्हारा मन ने अघाया दुख भोगते भोगते। कुंती मैया कहती है, प्रभु जब मेरे पास दुख था तो तू था, और ये जब मेरे पास दुख समाप्त हो गया तो तू जा रहा है। कुंती को कितना दुख हुआ था सबको पता है। कुंती की शादी हुई और शादी होने के कई दिन के बाद बहुत कम समय में ही पति चले गए दुनिया से। उनके पुत्र जो हैं पांचों पांडव, सिर्फ कुंती का तो नहीं है, माद्री और कुंती का दोनों का पुत्र हैं, और ये देवता की कृपा से ये पुत्र प्राप्त हुआ है। तो बचपन से ही दुर्योधन क्या करते थे, पांचों पांडवों को जब लेकर के जंगल से आया, नहीं कहानी आप लोग जानते हैं, पांडव जब शादी किया माद्री और कुंती से, तो शादी करने के बाद इन लोग जंगल भ्रमण के लिए निकल गए, और उधरे पांडव मर गए। जंगल में ही मुनि का श्राप मिला और पांडव उधरे अपना शरीर छोड़ दिए। माद्री भी सती हो गई। कुंती मैया पांचों पांडव को लेकर के हस्तिनापुर आई। दुर्योधन के ये जलन हो गया, ये कहां से आ गया, अरे मैं यहां का राजा बनता, ये आ गया। और लोगों ने कहने लगा ये बड़ा पुत्र है, पांचों पांडव में से युधिष्ठिर सबसे बड़े हैं, दुर्योधन से भी बड़े थे, इसलिए यही राजा बनेगा। और पांडव पहले राजा था। वो तो जंगल जब भ्रमण के लिए गए तो धृतराष्ट्र को राजा बना करके गए, भैया थोड़ा दिन राजपाट संभालना, मैं आकर के पुनः राजपाट में वापस ले लूंगा। दुर्योधन को जलन हुआ और कष्ट पर कष्ट देना शुरू किया। कभी तो भीम को जहर खिला करके नदी में फेंक दिया, तो कभी तो जुए में हरा दिया, कभी तो लाही के घर में जला करके मारने का प्रयास किया, कभी तो जंगल में भेज दिया वनवास, कभी अज्ञातवास। इस तरह से दुख ही दुख दिया। और युद्ध जब हुआ तो युद्ध करके जब राजा बन गए, तब भगवान कृष्ण जाते हैं तो कुंती हाथ जोड़ करके मांग रही है, प्रभु अगर आप जा रहे हैं तो मुझे दुख दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमको दुख भोगते भोगते मन ने अघाया। का प्रभु मुझे पता चल गया, तुम सुख का साथी नहीं हो, तू तो दुख का साथी हो। जब मेरे पास दुख था तो तू सामने था,
पर जब सुख आ गया तो तू छोड़ के जा रहा है, इसलिए मुझे दुख रहेगा तो तू सामने रहेगा। संत महापुरुषों का कहना है कि मनुष्य के जीवन में थोड़ा दुख भी जरूरी है। सुख पाकर के अगर भगवान को भुला दे, वैसे सुख का कोई गिनती नहीं है। तो वही भगवान राम उपदेश करते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायने जहीं पर लोक संवारा। उसके बाद कहते हैं ये मनुष्य का शरीर कैसा शरीर है, कहा कब हूं करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। परमात्मा कृपा करके इस बार हम आपको मनुष्य का शरीर दिया है। ये जीव जो है तरह तरह का शरीर में तरह तरह का योनि में भटक रहे थे, बहुत कष्ट हो रहा था। परमात्मा को दया आई जीवों पर और कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया है। क्यों दिया है? तो भगवान का भजन करने के लिए, सत्संग करने के लिए, ध्यान करने के लिए। अगर मनुष्य शरीर पा करके आपने ऐसा नहीं किया तो कहा जो न तरय भव सागर नर, समाज यश पाय, सो कीर्तक निंदक मंद मति, आत्महन गति जाय। जो मनुष्य शरीर पा करके भगवान का भजन ध्यान सत्संग नहीं किया और खाते पीते दुनिया से चला गया, इसका मतलब खाना पीना कमाना माना नहीं है। खूब खाइए पीजिए कमाइए, लेकिन साथ साथ भगवान का भजन भी कीजिए। अगर नहीं करते हैं, उसके बारे में कहा कि उसको आत्महत्या का पाप लगेगा। आप तो कहते हैं कि कहां बाबा, हम लोग कोई पाप थोड़ी कर रहे हैं। पाप नहीं करते हैं, लेकिन भगवान का भजन नहीं करते हैं तो मरने के बाद आत्महत्या का पाप लगेगा। और जिसको आत्महत्या का पाप लगता है वो प्रेत बन करके भटकेगा, बहुत कष्ट होगा। एक संत ने कहा दिन को हरि सुमरन कर, दिन में भगवान का स्मरण कीजिए, नाम जप कीजिए। दिन को हरि सुमरन कर, रैन जागी कर ध्यान। दिन को भगवान का नाम स्मरण कीजिए, जाप कीजिए और रात को जग करके ध्यान कीजिए। कहा बाबा दिन भर भगवान का नाम जपेंगे, चलिए काम करते हुए जाप तो हो जाएगा, लेकिन रात भर जग करके ध्यान करेंगे तो कब सोएंगे? थोड़ा छोड़ दीजिए। कहा रात भर अगर नहीं जग सकते हो तो आधी रात सो जाग। रात भर नहीं जग सकते हो तो आधी रात से तो जग जाओ। उठ बैठो रटना रटो, प्रभु से लाभ हेत। आधी रात से जगो और भगवान का भजन करो। अब बाबा उतना भी नहीं, आधा रात से भी नहीं जग पाएंगे, और थोड़ा छोड़ दीजिए। कहा जो ना श्रद्धा दोपहर, पिछले पहरे चेत। रात भर नहीं जग सकते हो, कोई बात नहीं है। आधी रात से का आधी रात में भी नहीं तो भोरे तो जग जाओ, वो पिछले पहर। जो ना श्रद्धा दोपहर, पिछले पहरे चेत, यानी भोर में उठ जाओ और उठ करके क्या करना है तो उठ बैठो रटना रटो, प्रभु से लाभ वही हेत, यानी गुरु मंत्र का जाप करो और ध्यान करो। कहा बाबा भोरे भी नहीं सकेंगे, बहुत नींद आती है भोरे। नहीं, भोर भोर में उठने का मन ही नहीं करता है, लेकिन आदत बना देंगे तो उठ जाएंगे। हमने देखा गृहस्थ सब आदमी को, हम लोग तो घूमते फिरते रहते हैं, ऐसा ऐसा गृहस्थ आदमी है, घर परिवार का सारा काम करते हुए पक्का 3 बजे पौने 3 बजे जग जाते हैं और जग करके ध्यान सत्संग करते हैं। आदत बना लिया हो, हाँ, जो बना लेंगे वो जग जाएंगे। वहां पर छूट नहीं दिया। जागे ना पिछले पहर, करे ना गुरु मत जाप, और मुंह भारी सोवत रहे ताको लागे पाप। जो पिछले पहर यानी भोरे नहीं जगते हैं, भगवान का भजन नहीं करते हैं, मुंह फाड़ करके सोया रहता है, का उस व्यक्ति को पाप लग जाता है। अब पाप नहीं करते लेकिन भोरे नहीं उठते हैं तो आपको पाप लग गया। नहीं, तो इसलिए भोरे जगना है। भोरे जानते हैं 3 बजे भोर से लेकर के जब तक सूर्य उदय नहीं हुआ वो ब्रह्म वेला है, अमृत वेला है। हम लोग भजन गाते हैं, बेला अमृत गाया लसी सुरा बनया मागा
अमृत वेला है, उस समय अगर आपको ध्यान भजन सत्संग करने का मन नहीं लगता, कम से कम उठ करके तो घूमिए फिरिए टहलिए, शरीर कम से कम स्वस्थ तो रहेगा। उस समय का जो वातावरण है, हवा है, वो बहुत पवित्र है। इसलिए भोरे ध्यान भजन सत्संग नहीं मन लग रहा है तो घूमिए फिरिए कम से कम, फिर भी बिस्तर को का छोड़ दीजिए। एक भक्तिन हो गई सहयोबाई। सहयोबाई का शादी लग गया, आज बराती आने को है, पूरे जेवर जेवरात, राजा की बेटी थी, राजकुमारी थी, पूरा जेवर जेवरात पहना जा रहा है, पूरा सजा रहा है सहजोबाई को। उसके गुरु आए और इशारा किया, आवाज लगाया, सहजो किधर चली हो। सहजोबाई समझ गई गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, गुरु का क्या इशारा है। सहजोबाई कह दी हम शादी नहीं करेंगे। सखी सहेली को कहा हम शादी नहीं करेंगे, मुझे जबर जबरात मत पहनाओ, मत सजाओ। सहेली लोग जाकर के कह दी, उसकी माँ से, पिताजी से, राजा और सब जितने रिश्तेदार थे सब आ गए। बेटी क्या बोलती हो? कहा हम शादी नहीं करेंगे। क्यों? कहा नहीं हम शादी करेंगे ही नहीं, हम भक्ति करेंगे। सब लोगों ने कहने लगा तो शादी नहीं करेगी, बराती अब कुछ देर में पहुंच जाएगा, सारे कुटुंब जन आ गया है, घर का इज्जत चला जाएगा, गांव का इज्जत मटवा मेट हो जाएगा, तो क्या भक्ति है, पागल हो गई तू। सहजोबाई कहती है गांव का प्रतिष्ठा रहे, मेरा घर का प्रतिष्ठा रहे और मैं नरक चली जाऊं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। इसका मतलब ये नहीं कि शादी करना मना है, मना नहीं है, शादी विवाह कर सकते हैं, घर परिवार में रहते हुए भगवान का भजन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बंधन है ना। पहला बंधन पड़ा देह का, ये शरीर पहला बंधन है, दूसरा तिरिया जान, दूसरा बंधन हो गया पत्नी हो गया। नहीं, अब आपको सत्संग में जाने का मन है, पत्नी अनुकूल नहीं है तो सत्संग में जाना मुश्किल हो जाएगा, नहीं जा पाइएगा। पत्नी को अगर सत्संग में जाना है, पति अनुकूल नहीं है तो सत्संग में जाने देगा? नहीं जाने देगा। तो बंधन तो है, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसरा बंधन पुत्र विचारो, बेटा हो गया, तीसरा बंधन हो गया, चौथा नाती मान, और नाती के कहीं नाती भये तो कहे कौन ठेकान। कहे गहरी बंधन में बंधे गए नहीं, किसी विधि तान, कहे गहरी बंधन में आप बंधे गए, किधर मतलब आपको खींचेगा नहीं, अब खोलेगा रस्सी तब ना। लोहा का बेड़ी तोड़ा जा सकता है, लेकिन मोह का बेड़ी तोड़ना उतना आसान नहीं है। कहानी आप लोग सुने होंगे, एक राजा के यहाँ एक कैदी था और दूसरे देश से एक पहलवान आया राजा के पास लड़ने के लिए, और राजा को ललकार दिया कि तुम्हारे देश में अगर कोई पहलवान है तो हमसे लड़ाइए। तो राजा जो है अपने देश में जितने पहलवान मस्कनिया था सबको सामने ले आया, लड़ो इसको और इसको पछाड़ दो। दूसरे देश से आकर के यहाँ डिंग मार रहा है, इतने मजबूत वो पहलवान मस्कनिया था, एक भी पहलवान उससे नहीं सका। राजा बड़ा चिंतित हो गए, भाई हमारे देश में आकर के सबको उठा के बजाड़ दिया, कोई नहीं सका, राज का बात है। उस कैदी जो है जिस जेल में बंद था, वो राजा को खबर भिजवाया कि महाराज से कहिए मेरा हथकड़ी बेड़ी खोल देगा, मैं उस पहलवान मस्किनिया को मैं उठा के बजाड़ दूंगा, मैं उसको जान से मार दूंगा। राजा को खबर जब आया तो राजा कहा जाओ उसको बुला के लाओ, यानी हथकड़ी बेड़ी खोल करके ले आओ अखाड़ा में। तो हथकड़ी बेड़ी खोलने के लिए जो चाबी था वो चाबी हेरा गया था, अब खोलेगा कैसे? तो राजा कहा जाओ लोहार के बुला के लाओ, कमार को हथकड़ी बेड़ी कटवा दो। कैदी जो है राजा को बुलवाते हैं, कहा महाराज परेशान होने का जरूरत नहीं है, सोनार लोहार किसी को बुलाने का जरूरत नहीं है। ऐसे करके हाथ झाड़ दिया तो हथकड़ी टूट गया, और दोनों पैर को झाड़ दिया तो बेड़ी टूट गया। राजा पूछने लगा, अरे इतनी ताकत है तुम्हारे अंदर में, हाथ झाड़ दिया तो हथकड़ी टूट गया, पैर झाड़ दिया तो तुम्हारा बेड़ी टूट गया, तो तुम मेरा इस जेल में बंद कैसे है? इतना ताकतवर तो कभी भी इसको फांद करके भाग सकता था, लेकिन मेरे जेल में तुम कैसे पड़े हुए हो?
कहा महाराज ये आपका जेल से भागना तो मेरे लिए आम बात है, साधारण बात है, मैं कभी भी यहां से भाग सकता था, लेकिन महाराज मैं भाग करके कहां जाऊं? हमारी पत्नी है, माँ है, पिताजी है, बेटा है, आप उसको दुख देते, इसलिए मैं मोह ममता के कारण आपके जेल में मैं पड़ा हुआ हूं, नहीं तो मैं कभी भी आपका जेल को तोड़ के मैं भाग सकता हूं। तो वही राजा ने कहा कि लोहा का बेड़ी तोड़ा जा सकता है, लेकिन मोह का बेड़ी तोड़ना उतना आसान नहीं है। तो वही सहजोबाई कहती है मैं शादी नहीं करूंगी। और सहजोबाई क्या की? शादी नहीं की, भक्ति की। और भक्ति में जब परिपूर्ण हो गई तब भजन गाती है, भयाजी हरि रस पी मतवारा, आठों पहर झुमती ही बीते डारी दियो सब भारा, भयाजी हरि रस पी मतवारा। 24 घंटा नहीं, 8 पहर, 4 पहर का दिन, 4 पहर का रात, 8 पहर 24 घंटा उसका आनंद में जीवन बीत रहा है। नहीं, हम लोग भी भजन गाते हैं, जिसका जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, जिसको ईश्वर से जुड़ा संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो मस्ती में भजन गाने लगी सहजोबाई। मीराबाई पैर में घुंघरू बांध करके नाचती थी, भयाजी हरि रस पी मतवारा। नहीं, मीराबाई क्या गाती है? पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा भैल बाबरी, सास कहे कुल नासी। लोग कहते थे पगली हो गई, सास कहती डायन है, कुल को नाश कर देगी। और मीरा कहती क्या? मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरा तो एक परम पिता परमात्मा है, दूसरा से मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा संसार में कोई नहीं है। और क्या कहते? साधु संत मोहि प्यारा लागत है, लाज गई घूंटन की। मुझे साधु संत अच्छा लगता है और मेरा रिश्ता तो परमात्मा से जुड़ गया, मेरा कोई किसी से डर भय नहीं, किसी से लाज लिहाज नहीं है। पैर में घुंघरू बांध करके नाचती थी। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, गुस्से में राणा उनके देवर जहर पिला दिया और मीरा जहर पी करके उसको पचा दी। नहीं, मस्ती में नाचने लगी। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा गोविंद गोविंद गाने लगी। तो मेरा कहने का भाव है, एक रज्जब दास हुए। रज्जब दास मोर पहन करके, नहीं शादी में जाता है तो मोर पहनता है ना लड़का सब, मोर पहन करके घोड़ा पर चढ़ करके जा रहे थे शादी करने। उनके गुरु मिल गए रास्ते में, कहा रज्जब तूने गजब किया। अरे रज्जब तू गजब किया, बांधा सिर पर मोर, आया था हरि भजन को चला नरक की ठोर। तो भगवान का भजन करने आया था, किधर चल दिया? वो समझ गया गुरु का क्या इशारा है, कहा हम शादी नहीं करेंगे। अब घोड़ा लेकर के जो भागा तो भाग ही गया। और वही रजब दास हुए, रजब दास संत हुए। इसका मतलब ये नहीं शादी विवाह करना मना नहीं है, घर परिवार में रहना है, गुरु से युक्ति जानना है, खेती बाड़ी नौकरी बिजनेस सब करते हुए भगवान का भजन करना है। 4 आश्रम है, बहुत बार आप लोग सुने हैं, फिर भी मैं सुना देता हूं 2 मिनट। 4 आश्रम है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ सबसे बड़ा है गृहस्थ आश्रम। पहले के जितने ऋषि मुनि सब थे, सब शादीशुदा थे, नहीं सबका बाल बच्चा था। और परिवार में रहते हुए बाल बच्चों के बीच में रहते हुए ऋषि कहलाए, मुनि कहलाए। नहीं, परिवार में रहना गुनाह नहीं है, लेकिन रहने का कला जानना पड़ेगा। कला को सीख करके परिवार में रहिए। 4 आश्रम है, गृहस्थ आश्रम, वनप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और ब्रह्मचर्य आश्रम। जो ब्रह्मचारी लोग विद्या अध्ययन करते हैं उसका भोजन कहां से जाता है? गृहस्थ आश्रम से। जो सन्यासी लोग गांव गांव में घूम करके प्रचार प्रसार करते हैं उसका भोजन कहां से जाता है? गृहस्थ आश्रम से। और जो जंगल में जाके तपस्या करते हैं उसका भोजन कहां से जाता है? तो गृहस्थ आश्रम से। 3 आश्रम को चलाने वाले गृहस्थ आश्रम है। और वो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अगर ध्यान भजन सत्संग करते हुए, नहीं काम धंधा सब करते हुए ध्यान भजन सत्संग थोड़ा बहुत कर लेते हैं तो वो सबसे श्रेष्ठ हो गया। अब एक बात मैं खुलासा करता हूं, अगर आपने भोजन कराया कोई महात्मा को और वो बैठ करके 3 घंटा ध्यान किया, नहीं
तो 1.5 घंटा तो ऐसे आपके पास आएगा। 1.5 घंटा का ध्यान का पुण्य जो है तो 1.5 घंटा हम बोले ज्यादा आएगा। 2 घंटा किया है ना, तो 1.5 घंटा से ज्यादा 1.25-2 घंटा का आप ही के पास आएगा। उसके पास थोड़ा सा बचेगा, क्योंकि आपका भोजन खा करके उन्होंने भक्ति की है, भगवान का भजन। आप बिना भजन किए, बिना ध्यान किए उसका कमीशन आपके पास पहुंच जाएगा। और आप अगर थोड़ा बहुत कर लेते हैं तो कितना बच आ गया आपके पास। मान लीजिए 1 रुपया कमाया था वो सन्यासी ध्यान करके, 50 पैसा आपके पास आ गया, आधे मान लीजिए, आधा आपके पास आ गया, आधा उसके पास रहा, और 25 पैसा आप कमा लिए। कितना हुआ आपके पास? 75। बाबा जी के पास कितना रहा? 50 रहा। और 50 पैसा में नोचने वाला बहुत है ना। आके पैर पकड़ लिया, महाराज मेरा ये तो मेरा वो तो मेरा वो, उसमें भी उसको 10-20 देना पड़ता है। उसके पास रहा कितना? ज्यादा आपके पास है, लेकिन हाँ गिरही कारज नाना जंजाला, गृहस्थ में थोड़ा झंझट है। क्या गृहस्थ आदमी को कैसा झंझट है? तो हिंदी में कहा गया केकड़ा, खोटा भाषा में उसको बोलते हैं खोखड़ा, है ना। ऐसे ऐसे जो होता है, वो जब बच्चा देगी केकड़ा, है ना, उसको मरना निश्चित है। आप लोग देखेंगे पानी के जगह में खेत वगैरह में मिलता है, खोखला पड़ा हुआ है। नहीं, बच्चा पैदा किया और दोनों तरफ से डंठा से उसको ढक करके वो लालन पालन कर रही है, लेकिन वो बच्चा जो जो बढ़ता है अपना माँ का ही मांस नोच नोच के खाता है, और खाते खाते उसका पूरा शरीर का मांस से खत्म कर दिया, मर गया। गृहस्थ आदमी का वही हाल है। घर परिवार में जो आपका जो दो मार्ग है, 2 रास्ता है, निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग। एक है सबसे छूटते हुए, नहीं, सबसे छूटते हुए, सबसे अलग होते हुए भगवान का भजन करना है, और एक है कि घुसते जाइए। नहीं, भगवान श्री राम से भरत जी ने पूछा कि भैया संतों का संग और असंत का संग में भेद क्या है, मतलब गुण क्या है, भेद क्या है? तो भगवान राम समझाते हैं कि संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहाँ ही संत कवि कोविद श्रुति पुराण सतग्रंथ। संतों का जो संग है वो परमार्थ के तरफ, परमात्मा के तरफ, भक्ति के तरफ आपको जोड़ देंगे, और कामी पुरुषों का जो संग है वो आपको संसार में ले जाके दलदल में डुबा देंगे। यही अंतर है। इसलिए भजन हम लोग सुन रहे थे, तू संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संत महापुरुषों का संग लगिए तो काम बनेगा। तो अभी पाठ हुआ है मनुष्य शरीर के बारे में। एक राजा जो थे, वो राजा को एक आदमी बहुत सेवा किया, राजा प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न होकर के एक उर्माल दिया कि तुम बहुत सेवा किया है, लो रख लो। उर्माल ले लिया और राजा के सामने, उसको सर्दी हुआ था, लड़का को सर्दी हुआ था, बस नेटा पोछना शुरू किया उसी उर्माल से। राजा झट से उसका उर्माल छीन लिया और कहा, रे मूर्ख, तुम जो मेरा सेवा किया था, मैं खुश होकर के इतना कीमती उर्माल दिया और तो नेटा पोछने लगा। तो इस उर्माल का कदर नहीं जानते, इसलिए तुम्हें नहीं मिलेगा। वही हाल परमात्मा हम आप पर कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया है, और हम लोग विषय रूपी नेटा पोछने में लगे हैं। परमात्मा इस शरीर को छीन लेंगे नहीं। एक मदारी जो है, मैं कहानी के माध्यम से समझा रहा हूं ताकि आसान लगेगा लोगों को समझाना। एक मदारी जो है बंदर और बकरी लेकर के गांव में नचाते थे, और गांव से नचा करके दूसरे गांव जा रहे थे। बीच में एक वृक्ष था, उसके नीचे एक महात्मा बैठे हुए थे। ये मदारी जा करके महात्मा के ही बगल में जाके बैठ गए। महात्मा जी देखते हैं बकरी है, बंदर है, डंडा है, पगड़ी है, डमरू है। पूछा, जी क्या करते हो? बकरी बंदर? कहा, बाबा ये बकरी बंदर को नचाता हूँ। बकरी नाचती है? हाँ बाबा, बकरी बंदर दोनों नाचता है बाबा, और लोग खुश होकर के हमको थोड़ा बहुत दे देता है दान दक्षिणा, और इसी से मेरा गुजर बसर हो जाता है। महात्मा जी ने कहा, थोड़ा मुझे भी नाच दिखा दो बंदर बकरी का।
अब ये सोचने लगा कौन फेरा में हम पड़ गए, बाबा जी तो हमको कुछ देंगे नहीं। लेकिन फिर सोचा कि बाबा जी है, अब बोल रहा है चलो थोड़ा दिखा देते हैं। तो बंदर और बकरी का नाच बाबा जी को दिखा दिया। बाबा जी ने कहा इधर आओ, मेरे सामने आके बैठो। सामने आके बैठा, कहा आंख बंद करो। आंख बंद किया, महात्मा जो है बाबा जी अपना आशीर्वाद का हाथ उसके मस्तक में रख दिया। कहा आंख खोलो। आंख खोला तो बंदर, बकरी, डंडा, डमरू जितना था सब के सब गायब हो गया। महात्मा भी गायब, कुछ नहीं है। रोने लगा, है भगवान कौन बाबा जी फेरा में हम पड़ गए, मेरा रोजी रोटी सब खत्म। बकरी बंदर है ना, हम क्या करें। शरीर के अंदर में देखा, शरीर की तरफ बहुत कीमती कपड़ा पहना हुआ है, गले में बहुत कीमती सोना का माला है। सोचा चलो माला बेच करके और फिर बंदर बकरी खरीद लूंगा। तब तक गांव के बहुत सारे लोग आ गए हाथी लेकर के और कहने लगे महाराज यहाँ आप क्या करते हैं, आपके बिना राज सिंहासन खाली है। और उसको पकड़ करके हाथी पर बैठा लिया और महाराज की जय, राजा साहब की जय, ऐसे करते करते ले जा करके राज सिंहासन में बैठा दिया, राजा बना दिया। अब ये बंदर बकरी नचाने वाला था, बन गया राजा। अब तो शासन करने लगा। ये राजा जो है बंदर बकरी नचाने वाले जो राजा बन गया, दूसरे राजा पर चढ़ाई किया, उसको जीत लिया। तीसरे राजा पर चढ़ाई किया, उसको जीत लिया। ऐसे करते करते कैक राजा को अपने अधीन कर लिया। बहुत बड़ा राजपाट हो गया। एक राजा से जब जब ये लड़ने जाता था, जीतने जाता था, तो यही हार जाते थे, उससे नहीं सकता था। इसको याद आया कि बाबा के पास जाते, उनसे आशीर्वाद लेते, तो ये राजा को अगर हम हरा देते ना तो हम स्वतंत्र राज करते। राजा गए उसी वृक्ष के नीचे, तो देखा महात्मा बैठा हुआ है। ये अच्छा, जाके साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा तो पहचान गए। कहा कहो क्या हालचाल है। कहा बाबा आपके कृपा से एकदम चकाचक मेरा राजपाट चल रहा है, बहुत बड़ा राजपाट हो गया बाबा, फुर्सत नहीं मिलता है। मन तो होता है आपसे मैं कभी मिलने आऊं, दर्शन करने आऊं, लेकिन बाबा फुर्सत ही नहीं मिलता है। तो महात्मा जी ने कहा आज क्यों आए हो, बताओ कोई कारण है आने का। कहा बाबा एक राजा जो है ना हमसे लड़ने आता है, कभी मैं जाता हूं लड़ने के लिए, लेकिन मैं हार ही जाता हूं, उससे जीत नहीं पाता हूं। अगर आपका कृपा होता तो हम उसको भी हरा देते, तो हम स्वतंत्र राजा बन जाते, स्वतंत्र राज करते। महात्मा जी सोचने लगा कि इसको हमने इतना बड़ा साम्राज्य दिया, फिर भी इसको संतोष नहीं है। कहा ठीक है आओ सामने। तो तुरंत आकर के सामने बैठ गया। महात्मा आशीर्वाद का हाथ उसका मस्तक में रख दिया। आंख बंद किया था, कहा खोलो। आंख खोला तो वही बकरी, वही बंदर, वही डंडा, वही डमरू सामने आ गया। रोने लगा बाबा ये क्या कर दिया आप। कहा तो कितना देर हमको नाच दिखाया था, है? तुम्हारा दुख देख करके हम तुम पर कृपा किए कि अरे बकरी बंदर क्या नचा रहा है, तो जाओ कम से कम राजा बन करके राज करो। तो तुमको संतोष नहीं है, ये राजा को हरा दिया, वो राजा को हरा दिया, सबको परेशानियां करने में लगा है, तो जाओ तुम बकरी बंदर नचाओ। वही हाल हम आपका है। परमात्मा मनुष्य का शरीर दिया है, लेकिन मनुष्य शरीर पा करके हम आप क्या कर रहे हैं। संत कबीर साहब लिखते हैं ओढ़ी ले राम नाम चदरिया रे भागा
रामचंद्रिया रे अभागा मनवा, अरे अभागा मन भगवान का भजन करो। यह मानव तन अनमोल अनमोल शरीर है। साईं स्वामी जी महाराज लिखते हैं, मान मान मन यह तन तेरा हीरा रतन अनमोल है, विषयों के पीछे पड़ बदले कर रहा माटी मोल है। मान मान मन यह तन तेरा। अनमोल शरीर है, हीरा रतन अनमोल है, विषयों के पीछे पड़ पगले कर रहा माटी मोल है। वही कबीर साहब कहते हैं, यह मानव तन अनमोल, देख ले अंतर का पट खोल, लेकर ज्ञान तराजू तोल रे अभागा मनवा। थोड़ा अंदर से विचार करो और इसको तोल करके देखो, ये मनुष्य शरीर कितना कीमती है। ये मनुष्य शरीर क्या है? यह मानव तन है हीरा, मूरख समझे इसको तीरा। यह मानव तन है, यह मानव तन है हीरा, मूरख समझे इसको तीरा। यह मानव तन हमरा देख ले चोर तेरा रे अभागा मनवा, रे अभागा मनवा। ओढ़ी रे राम नाम का दरिया रे अभागा मनवा, रे अभागा मनवा। यह मानव तन है हीरा, हीरा से भी कीमती यह शरीर बताया है, लेकिन मूर्ख समझे इसको खीरा, इसको कच्चा खीरा के तरह समझता है मनुष्य शरीर को। जो करना है करो, जो खाना है खाओ, नहीं। लेकिन संत महापुरुषों का कहना है कि ये मनुष्य का शरीर कितना कीमती है, तो बहुत कीमती शरीर है। इस मनुष्य शरीर में विवेक है, ज्ञान है, और सब शरीर में विवेक ज्ञान नहीं है, लेकिन मनुष्य शरीर में है। इसलिए कहा राम नाम जग सार, उसका बिना नहीं विस्तार है। राम नाम जग सार, कहता वेद पुराण विकार रे अभागा मनवा, रे अभागा मनवा। ओढ़ी रे राम नाम का दरिया रे अभागा मनवा, रे अभागा मनवा। कबीरा कहतिन पुकार, जागो जागो सोवनहार। कबीरा कहतिन पुकार, जागो जागो सोवनहार। कबीरा अब तो नया दिन सार रे अभागा मनवा, रे अभागा मनवा। ओढ़ी रे राम नाम का, ओढ़ी रे राम नाम का दरिया रे अभागा मनवा, रे अभागा मनवा। कबीरा कहतिन पुकार, जागो जागो सोवन हार। कबीर साहब पुकार पुकार करके कहते हैं कि जग जाओ और जग करके भगवान का भजन करो।
मतलब हम लोग जगे हुए नहीं हैं, संत महापुरुषों का नजर से हम आप सोए हुए हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह के नींद में हम आप सोए हुए हैं। तो संत महापुरुषों का कहना है जगिए और जग करके भगवान का भजन कीजिए, इसी में हम आपका कल्याण है। भगवान का भजन नहीं करेंगे दुनिया से चले जाएंगे। तो सुन रहे थे कि जाना पड़ेगा, नरक प्रेत बन करके भटकना पड़ेगा। तो ये मनुष्य का शरीर बहुत कीमती शरीर है। एक छोटा सा कहानी सुनिए। एक गांव में, गांव कहिए कि राज कहिए, हाँ, राज में नियम था 5 साल के लिए राजा बनाता था। और जैसे 5 साल पूरा होता था, एक नदी था, नदी के उस पार ले जाकर के राजा को छोड़ देता था और दोबारा राजा वापस नहीं आता था। 5 साल में सब जितने बुजुर्ग आदमी थे, होशियार आदमी थे, सबको राजा बनाते गया, सबको नदी के उस पर छोड़ते गया, उधरे रह गया। एक सत्संगी आदमी था, दीक्षा लिया था गुरु से, और कहा इस बार तुम राजा बनो। का हम नहीं बने, लेकिन उसको बांध करके नहीं, जबरदस्ती राजा बना दिया। गुरु महाराज के पास गए, गुरुदेव इस बार तो हमको राजा बना दिया और 5 साल में हमको नदी के उस पार छोड़ देगा, और जितना हमसे पहले बना सब उधरे रह गया। कहा तुम डरते क्यों हो, पहले तुम यहाँ से जा करके बही को देखो, उसमें नियम क्या लिखा है, नियम कायदा देख करके आओ। तो बही निकाला और उसमें देखा, पढ़ करके उसमें लिखा था 5 साल तक तुम मनमाना राज कर सकते हो। 5 साल तक मनमाना राज कर सकते हो। तुरंत आया गुरु महाराज के पास कि गुरु महाराज लिखा 5 साल तक मनमाना राज कर सकते हो। कहा बेटा काम बन गया, पहले तुम यहाँ जाओ, नाव ले करके नदी में जाना, और नदी से ही तुम देखना उस जंगल में क्या है। राजा सब आखिर उस पार में छोड़ता है, कहाँ चला जाता है पता करा। तो ये तो राजा बन गया था, सेना लिया साथ में और नाव पर उस पार गए। जब उस पार जाकर के उतरते हैं तो घनघोर जंगल है, और देखते क्या है, हड्डी का ढेर पड़ा हुआ है। कितना वर्षों से परंपरा चल रहा था, 5 साल के लिए राजा बनता था, नदी के उस पार छोड़ते जा रहा था। उधर हिंसक पशु था, बाघ, शेर, भालू, सबको नोच नोच करके मांस खा गया, सब हड्डी पड़ा हुआ है। तो डर के मारे थर थर कांपने लगा। वहां से किसी तरह भाग करके आए गुरु महाराज के पास। का गुरुदेव उस पार में तो हड्डी ही हड्डी है पूरा जंगल में। का बेटा डरना नहीं, तुम यहां से घर जाओ और पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल ले जाकर के पूरे जंगल में छिड़काव मारो और आग लगाओ। जंगल को जितना तुम जला सकते हो जला दो। उसके बाद लेबर ले जाकर के जंगल को सफाई कराओ, यानी गाछ सब कटवाओ, और 5 साल तक तुम धन ढो यहाँ से। धन ढो ढो करके वहां सुंदर राजभवन बना लो, नगर बसा लो। 5 साल तक तुम यहाँ राजा हो, और 5 साल के बाद तुम जीवन भर के लिए राजा बन करके रहोगे। बस उसी तरह किया, जंगल को आग लगवाया, जंगल को साफ करवाया, और धन ढो ढो करके सुंदर राजभवन, नगर बसा लिया। 5 साल पूरने को था, और पूरे नगर के लोगों को बुलाया कि मेरा समय पूरा होने वाला है, इसलिए हम पूरे परिवार जा रहे हैं। और जिन भक्तों को जाने का मन होगा, जिन प्रजाओं को जाने का मन होगा, वहां सुंदर भवन है, बहुत बड़ा मार्केट मैंने बनाया है, जिसको हमारे राज में रहना होगा सब आ जाना। सबको इस तरह कह करके वो चल दिया हंसता हुआ पूरा परिवार के साथ। जब नगरवासी पता किया तो इस राजभवन से बढ़िया राजभवन वहां बना लिया था, यानी यहां भी राजा बन करके रहा 5 साल, और जीवन भर के लिए वहां राजा बन गया। नहीं, तो यहां रहते हुए वहां का भी काम बनाना है, यहीं से बनेगा। जो परलोक यहाँ सुख चाहो, वहां का काम यहीं से बनेगा। कैसे बनेगा? आप यहाँ मनुष्य शरीर में दान पुण्य करेंगे, सत्संग भजन करेंगे, करवाएंगे, लोगों का भलाई करेंगे, यही कर्म आपका बनेगा, और यही कर्म आपको वहां मिलेगा। ये जो आप लोग भंडारा का कार्यक्रम रखते हैं, नहीं, ये बहुत सारा पुण्य का काम होगा। एक राजा हो गए वीरबाहु, देखिए दान का कितना महिमा है।
वीरबाहु राजा दान देते थे। शाम के समय में इस टाइम में एक ब्राह्मण आ गए और कहा महाराज हमको भी कुछ दान दीजिए। राजा को गुस्सा आ गया, दिन भर तुमको समय नहीं मिला, अभी आया है। अब गुस्से में आकर के घोड़ा का पैखाना दे दिया, लिट्टी दे दिया। हेलो, ब्राह्मण सोचता राजा का दिमाग खराब हो गया, पैखाना दे दिया घोड़ा का, फेंक दिया उधर जाके, चला गया। पहले के राजा लोग बड़ा धर्मात्मा होता था, जीते जी स्वर्ग चले जाते थे, इतने पुण्य इकट्ठा करते थे, पुण्य के प्रभाव से जीते जी स्वर्ग चले जाते थे। वीरबाहु राजा गए स्वर्ग देखने के लिए कि हम जो यहाँ दान पुण्य करते हैं मेरे लिए क्या क्या व्यवस्था हो रहा है स्वर्ग में। जब स्वर्ग में गए तो एक से एक व्यवस्था हो रहा था वीरबाहु राजा के लिए। देवताओं से पूछा ये सब जो बन रहा है घर द्वार और सब किसके लिए? का मृत्यु लोक में एक राजा है वीरबाहु, उसी के लिए। ये तो गदगद था, वाह हम मर के आएंगे तो यहाँ भी राज करेंगे, यहाँ भी सुख भोगेंगे। लेकिन घूमते घूमते जब किनारे आया तो देखा पैखाना घोड़ा का। करे स्वर्ग तो पवित्र जगह है, यहाँ पैखाना घोड़ा का कैसे आ गया, इतना कैसे आया? कहा वो राजा का दिमाग खराब हो गया था। देवता बताया एक ब्राह्मण को घोड़ा का पैखाना दान कर दिया था। कहा तो क्या होगा? कहा क्या होगा, राजा उसको खाने के लिए वो ब्राह्मण मांगा था ना, और पैखाना दे दिया तो राजा को खाना पड़ेगा। कहा हामी है वीरबाहु राजा। तो महाराज आपका दिमाग कैसे खराब हो गया था, कैसे पैखाना दान कर दिया घोड़ा का लिट्टी? करे वो गुस्से से। कहा तो गुस्से से तो खाओ, आएगा वहां से तो खाना पड़ेगा। का इसका उपाय नहीं खाना पड़े? का उपाय है, तुम यहाँ से घर जाओ और ऐसा कर्म करो लोग तुम्हारा निंदा करे कि राजा ऐसा है वैसा है पापी है, लेकिन तुम सही सलामत रहना तो पाप कटेगा। घर आया और अपनी बेटी को लेकर के जंगल चला गया और वहीं कुटिया बना करके रहने लगा। बाप बेटी की तरह ही रहते थे, लेकिन लोग कुछ से कुछ इल्जाम लगाने लगा तो जितना पैखाना था सब अपने आप खत्म हो गया। लेकिन जितना दान किया था उतना वीरबाहु राजा को खाना पड़ा। महाभारत का प्रसंग है, देखिए दान का क्या प्रभाव है। राजा श्वेत मर करके ब्रह्मलोक गए, दान नहीं किया था तो अपना मृतक शरीर का मांस उसको खाने का आदेश दिया ब्रह्मा। देखिए दान देने का क्या प्रभाव है। दाता कर्ण हमारे देश में हुए, भागलपुर अंगराज कर्ण थे भागलपुर के, अभी भी वो राजा का गढ़ है ना, वो नाथनगर के बगल में है, चंपानगर वहीं पर है। तो दाता कर्ण बहुत दान करते थे, रोज दान करते थे। जब उसका अंतिम बाण लगा, अर्जुन जो है मारा बाण, अंतिम श्वास गिन रहा था, भगवान श्री कृष्ण रह रह करके कहते हैं अर्जुन आज बहुत बड़ा दानी संसार से जा रहा है, कंपिटिटिव बहुत बड़ा दानी आज संसार से जा रहा है। अर्जुन कहते हैं प्रभु किसका बारे में आप कह रहे हैं, कौन दानी है? कहा कर्ण का, वो महापापी जो द्रौपदी को गाली दिया था, जो हम दुर्योधन के तरफ से युद्ध किया पापी के तरफ से, वो धर्मात्मा है, दानी है। कहा वो अभी तक जिंदा है, बहुत बड़ा दाता था वो। कहा हम नहीं मानेंगे। कहा चलिए उसका परीक्षा लेता। दोनों ब्राह्मण के वेश बना करके गए और अर्जुन को कहा तुम इधरे रहना दूरे में। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बना करके जहां कर्ण अंतिम श्वास गिन रहे थे वहां पर गए और आवाज लगाया दाता कर्ण कहाँ हो? दाता कर्ण कहते हैं कि मेरा अंतिम समय में मुझे पुकारने वाले आप कौन हैं श्रीमान, सामने आइए। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में सामने गया और कहा कर्ण मैं सुन रखा हूं तुम बहुत बड़ा दाता हो, दानी हो, तो मुझे थोड़ा सा सोना दान दो। कहा महाराज मैं तो मरने वाला हूं, अर्जुन मुझे बाण मार दिया सीना में, मैं अंतिम श्वास गिन रहा हूं, आप हमारे घर चले जाइए, हमारी पत्नी से आप मांग लीजिए जितना चाहिए सोना आपको मिल जाएगा। ये कृष्ण भगवान जो ब्राह्मण वेश में है, जो है वेशधारी ब्राह्मण, ये कहते हैं बाहर दाता कर्ण, यही तुम्हारा नाम मैंने सुन रखा हूं। तुम दाता हो करके तुम ब्राह्मण को हराते हो कि हम तुम्हारा घर जाएंगे दान लेने के लिए, तब मुझे दान मिलेगा। तो क्यों नहीं कह देते हो, कह दो कि हम देने में असमर्थ हैं।
कहा महाराज क्षमा कीजिए। कर्ण को याद आया कि उसका एक दांत था सोने का। कहा ब्राह्मण देवता थोड़ा पत्थर घिसका के हमरे तरफ कर दीजिए, मेरे दांत में सोना है, मैं दांत तोड़ करके आपको दे दूंगा। कहा तुम्हारा बुद्धि खराब हो गया, ब्राह्मण को तुम काम बताते हो, हम तुम्हारा मजदूरी करेंगे तब हम तुमसे लेंगे दान, ऐसा दान मुझे नहीं चाहिए। तुम कह दो कि हम दान देने में असमर्थ हैं, मरने वाला है, बाण लगा हुआ है, देखिए भगवान परीक्षा ले रहे हैं। का क्षमा कीजिए ब्राह्मण देवता। किसी तरह से लहूलुहान है घिसकते हुए वो पत्थर के पास पहुंचा, पत्थर में मारा टक्कर, दांत को मारा टक्कर, दांत टूट गया। बस लहूलुहान है, हाथ से उठाया, लीजिए विप्रवर दान ग्रहण कीजिए। कहा कर्ण तुम्हारा विवेक, तुम्हारा बुद्धि खराब हो गया, झूठा सोना तुम दान करते हो ब्राह्मण को, धोखे दो। कहा महाराज क्षमा कीजिए, थोड़ा गांधी बुला दीजिए महाराज, मैं असमर्थ हूं, मैं चल नहीं पा रहा हूं। कहा पहले मैंने कह दिया मैं तुम्हारा मजदूरी नहीं करूंगा, देना है तो दो, नहीं तो कह दो। उसी अवस्था में वो घिसकते हुए किसी तरह गए धनुष बाण के पास, गांडीव के पास, और गांडीव में बाण लगाया और उसी अवस्था में बाण चलाया, धरती को छेद किया और धरती से जब निकला पानी फुहारा, दांत को यानी सोना को धो करके विप्रवर को यानी वेशधारी कृष्ण को दिया, लीजिए महाराज आप दान ग्रहण कीजिए। जैसे दान दिया भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए अपने रूप में और कहा धन्य हो दाता कर्ण, मैं तुम्हारा परीक्षा ले रहा था, तुम परीक्षा में सफल हो गया। मरते समय भी तुमने अपना विवेक को नहीं खोया, हिम्मत को नहीं खोया तूने, तो बोलो तुमको क्या चाहिए। कहा प्रभु मरते समय आपका दर्शन हो गया, और इससे बढ़ करके मुझे क्या चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण के सामने वो दम तोड़ दिया। देखिए दान का प्रभाव, दान जीवन भर किया, मरते समय भगवान श्री कृष्ण को सामने पाया नहीं। इसीलिए संत पलटू साहब कहते हैं नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे, राम बिना कौन तारेगा पकड़ जम धूत मारेगा। कबो सत्संग ना किन्ना भूखे को नाही कछु दिन्ना, माया वो मोह में झूले कुटुंब परिवार लखी फूले। कभी आपने दान पुण्य नहीं किया, ना सत्संग भजन किया, क्या किए माया वो मोह में झूले। 100 टका दे देंगे तो बाल बच्चा क्या खाएगा, है ना माया मोह। कुटुंब परिवार में फूले, कुटुंब संजन आएगा तो उसमें खर्चा करेंगे हम, सत्संग भजन में साधु महात्मा खर्चा करेंगे। कुटुंब के चक्कर में, बाल बच्चों के चक्कर में, माया मोह के चक्कर में आपने खर्चा नहीं किया, दान पुण्य नहीं किया। जब शरीर टूटेगा तो पूछे धर्मराज जब भाई, जब हिसाब लेगा क्या किया। बचन मुख नाही कही आई, पलटू दास लखी रोया, सुगरतन पाई के खोया। इतना सुंदर शरीर पा करके हमने कुछ नहीं कर पाया, उस समय अफसोस होगा। भजन आप लोग सुने हैं, समय नहीं है पूरा भजन में नहीं गाऊंगा। नहीं कैलो दान पुण्य नहीं कैलो भजनिया, नहीं कैलो भजनिया, नहीं हम साधु संत अफसोस होगा। नहीं क्या हमने दान पुण्य किया, क्या साधु महात्मा का सेवा किया, नहीं कुछ हमने कर नहीं पाए। और अब तो अवस्था आ गया जाने का। नहीं किए कैलो दान पुण्य किए कैलो भजनिया,
होते हम जानत तनो गहनवा होते सपनवा। नहीं, ये गहना जेवर जितना है सब यहीं छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर। तेरे कमर में अधेला रहेगा, साथ में कुछ जाने वाला नहीं है। साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे तो केवल श्मशान तक, और बेटा भी हक निभाएंगे तो बस अग्नि दान तक। उसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिनु अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। एक कायम रहने वाला नहीं है। तो मनुष्य शरीर में हम आप हैं, जितना हो सके पुण्य इकट्ठा कर लीजिए, धर्म कमा लीजिए, सत्संग भजन कर लीजिए। अंतिम मुख्य समाचार नहीं, ये स्वर्ण जयंती के अंतिम है इसलिए अंतिम मुख्य समाचार, जो दीक्षा लेंगे। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से और पूछता हूं, है? ये 6 महीना पूरा हुआ नहीं, कौन महीना शुरू हुआ था? जुलाई से शुरू हुआ था। जुलाई में हम आए थे नहीं, प्रत्येक महीना लगता हम आए हैं। जुलाई से ये सत्संग शुरू हुआ और प्रत्येक महीना आप लोग सत्संग में आए, मैं भी आया। इतना जो आप लोग सत्संग सुने समझे नहीं, लेकिन कितना लोगों का मन में हुआ कि हम लोग मीट मछली छोड़ देंगे, दीक्षा ले लेंगे और भगवान का भजन करेंगे। थोड़ा सा हमको भी तो पता चलेगा, थोड़ा सा हाथ उठाएंगे तो बड़ा अच्छा रहता कि हम लोग बाबा इतने लोग तो संकल्प ले लिए हैं। एक गांव है ना इधर आपके बगल में, इसको क्या बोलते हैं? सुतियल पड़ा नहीं, सोया हुआ गांव नहीं, सुतल पड़ा। और वहां जाते 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 कुछ लोग जग गए नहीं। इस बार पूज्य वेदांत बाबा गए थे तो कई आदमी दीक्षा ले लिए। और ये तो गांव जगह हुआ गांव है नहीं, जहां हमारे प्रचारक थे हीरालाल बाबू नहीं। तो इसमें कितने लोगों का मन में हुआ कि मीट मछली छोड़ेंगे और हम भी दीक्षा लेकर के भजन करेंगे। एक को लोगों का मन में नहीं हुआ। बाबा जो आएंगे आपके गांव में, पूज्य वेदानंद बाबा का प्रोग्राम होने वाला है। एक के गो श्री सदगुरु महाराज की जय है। भगवान, इतना दिन प्रवचन बेकार ही चला गया मेरा। 6 महीना का परिश्रम बेकार तो नहीं, एक तो आया कम से कम। 6 महीना का परिश्रम करके एक आदमी सुधरा। हो सकता है मेरा परिश्रम भी मजबूत नहीं हुआ होगा नहीं, चलिए कोई बात नहीं है। एक होगा तो एक से अनेक होगा। नहीं तो और किसी का मन है लेकिन हाथ उठाने में लाज लगता है नहीं, कि बाबा को क्या दिखाएंगे, जो लेना है उस समय ले लेंगे नहीं। और यहाँ गांव समाज के लोग देखेंगे, अच्छा फलना फलनी लेने वाला है तो उसको चिढ़ाते भी है ना समाज के लोग, और तू हूँ सत्संगी बनवे, लोग ऐसे भी बोलता है ना। इसलिए बहुत लोगों का मन में होगा क्या बोलना है, ठीक है। लेकिन ये अंतिम समाचार है, मुख्य समाचार। आप दीक्षा नहीं लेंगे और घर परिवार में रह के बहुत पुण्य का काम करेंगे, मर करके गधा कुत्ता शरीर में जा सकते हैं। लेकिन आपने जो बहुत सारा पुण्य कमाया है वो कोई भी शरीर से उसका पुण्य भोग लेंगे। हाथी घोड़ा का शरीर मिलेगा, पुण्य आपको मिल जाएगा। हाथी घोड़ा का शरीर में भी वो जो आपने पुण्य कमाया है उसका फल मिल जाएगा। कुत्ता का भी शरीर मिल जाएगा तो सेठ साहूकार के घर पर जन्म हो जाएगा, बढ़िया बढ़िया भोजन मिल जाएगा, एसी रूम मिलेगा, हवाई जहाज में सफर होगा। लेकिन शरीर बदल सकता है। लेकिन अगर आप दीक्षा लेते हैं संत सदगुरु से और खेती बाड़ी नौकरी बिजनेस करते हुए अगर भगवान का भजन करते हैं, सत्संग ध्यान करते हैं, घर में रहते हुए, घर में कीजिए, फुर्सत नहीं आश्रम आने का कोई बात नहीं, घर में कीजिए, लेकिन कीजिए। अगर आप करते हैं तो इसका गारंटी भगवान कृष्ण देते हैं कि बार बार मनुष्य का शरीर मिलेगा। और तब तक मनुष्य का शरीर मिलेगा जब तक परम पिता परमात्मा तक पहुंच नहीं जाएंगे, तब तक ही कितना बड़ा लाभ है। मनुष्य शरीर में है, देखिए ठंडी का मौसम है तो कपड़ा है ना, शरीर में स्वेटर है, जैकेट है, चादर है, रहने का घर है। और ये शरीर बदल जाएगा, लंगा शरीर मिल जाएगा नहीं। फुटपाथ में जहाँ तहाँ ठंडा है कि गर्मी है, प्यास लगी है, भूख लगी है, मुंह में बोली नहीं है, कितना दुख होगा।
इसलिए संत महापुरुषों का कहना है कि सत्संग के माध्यम से पुण्य कमाइए, संत सदगुरु से युक्ति भेद लीजिए और घर परिवार में रहिए, खेती बाड़ी नौकरी बिजनेस कीजिए। मैं थोड़ा सा खुलासा और करता हूँ, बहुत लोग डरते भी हैं कि सत्संग ले लेंगे, पारिवारिक जीवन में है, कैसे चलना होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बाल बच्चा है छोटा छोटा, नहीं करेंगे ये भी तो पाप लगेगा। नहीं, छोटा छोटा बाल बच्चा है, घर परिवार में है, फुर्सत नहीं है, काम करते हैं, खेती बाड़ी नौकरी बिजनेस बहुत सारा काम है, काम करते हुए कीजिए, बाल बच्चों का देख रेख करते हुए कीजिए। बैठ करके ध्यान नहीं कर सकते हैं, कम से कम मुंह से तो जाप तो कर सकते हैं। माई लोग ये इतना इतना गीत गा लेती है शादी विवाह में, कैसे गा लेती है, याद है तब ना, इतना बड़ा बड़ा भजन, इतना बड़ा बड़ा गीत याद कर लेती है माए बहन लोग। बाबू लोग कितने कितने रामायण का चौपाई दोहा सब याद कर लेते हैं, नहीं कहानी किस्सा कितना याद कर लेते हैं। इतना छोटा मोटा गुरु मंत्र याद नहीं कर पाएंगे, याद हो जाएगा। घर परिवार में काम करते हुए आप जाप ध्यान करेंगे, आपका परिस्थिति का निर्माण होगा, घर परिवार सुखी संपन्न रहेगा। जब तक आप संसार में रहेंगे खाने पीने कपड़ा लत्ता का कमी नहीं रहेगा, और मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। तो सब लोग दीक्षा लीजिए। गुरु महाराज का कहना है, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते, सभी अंतरो बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। जितने मनुष्य हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, बाल बच्चा जितने हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सब दीक्षा लीजिए। वेदानंद बाबा के पास एक मास्टर साहब गए, और वो था टीचर ना, यानी मास्टर साहब का, बाबा हम रिटायर हो गए। तो बाबा को बोलते हैं, रिटायर का मतलब समझे छो मास्टर साहब? हाँ बाबा उम्र खत्म हो गया, हाँ 60 साल पूर गया इसलिए रिटायर। का नहीं मास्टर साहब, गाड़ी जो चलती है ना रोड में, तो टायर जो घिसाते घिसाते खत्म हो जाता है, नहीं फट जाता है टायर। तो बाबा बोले वही है रिटायर, यानी टायर फट गया, आपका उम्र खत्म हो गया। तो बाबा बोले कि टायर घिसते घिसते अगर घिसा गया, लेकिन रिंग अगर सही है तो टायर फिर से चढ़ जाएगा। अगर टायर घिसाते घिसाते रिंग भी घिसा गया तो उसमें टायर चढ़ेगा, रिंग में बदलना होगा। नहीं कहा मास्टर साहब टायर घिसा गया लेकिन रिंग बचा हुआ है, दीक्षा ले लीजिए। यानी बुढ़ापा भी आ गया है, तो कहेंगे अब बुढ़ापा में क्या होगा, नहीं संस्कार पड़ जाएगा। दीक्षा लेकर के दुनिया से जाएंगे तो वही संस्कार खींच करके मनुष्य शरीर में लाएगा। इसलिए सब लोग गुरु से युक्ति भेद लीजिए, और खान पान को थोड़ा सा ठीक करना है। नहीं, जो मनुष्य को खाने का है वही सब खाना है, जो खाने पीने का नहीं है वो सब नहीं खाना है, और सत्संग भजन करना है। अब अंतिम बात यह है, यह सत्संग आश्रम है ना। सत्संग आश्रम किसी का व्यक्तिगत नहीं होता है, ये गुरु महाराज का घर है। ये आध्यात्मिक स्कूल कहा जाए, ये आश्रम गुरु महाराज का स्थान है। आध्यात्मिक यहाँ से उन्नति होगा, यहाँ से ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है। इसलिए जितने आप सब ग्रामवासी हैं, अगल बगल के गांव के लोग हैं, सब मिल करके इस आश्रम के बारे में आप लोगों को सोचना है। जो यहाँ के व्यवस्थापक हैं, जो यहाँ के अगुआ हैं, वो आप लोगों को कोई सूचना दे कि आश्रम बनाएंगे, तो आप लोग हाथ थोड़ा आगे बढ़ाइए, नहीं थोड़ा मदद कीजिए उनको। सत्संग कराएंगे उसमें यथायोग्य आप लोग सहयोग कीजिए, और इसी तरह से इस आश्रम को आगे बढ़ाना है। गुरु महाराज का आदेश है, जहाँ 7 सत्संगी हैं वहाँ सत्संग मंदिर बना करके सत्संग कीजिए तो ज्यादा लाभ होगा। तो आप लोग इस गांव में बहुत सारे लोग हैं, सब मिल करके इस सत्संग मंदिर में सहयोग करेंगे तो ये सत्संग मंदिर बढ़िया बन जाएगा। सब बैठ करके हम लोग आराम से सत्संग भजन करेंगे। हम आप तो चले जाएंगे, लेकिन आने वाला पीढ़ी देखेगा कि हाँ दरला में सत्संग मंदिर बढ़िया है। नहीं, साधु संत आएंगे, रहेंगे, बहुत सारा पुण्य का काम होगा। तो यही शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक सूचना है, हम तो आप लोगों का गांव में 6 महीना तक आए लगातार, लेकिन आप लोगों को एक बार मैं निमंत्रण देता हूँ। पहले एक बार आप लोगों को आना है, सबको आना है, और कब आना है वो तिथि भी मैं बता रहा हूँ। आप लोग सेवा किए हैं तो मुझे भी तो मिलना चाहिए सेवा करने का मौका। ये फरवरी में है,
26-27 फरवरी को हमारे आश्रम में वार्षिक सम्मेलन होता है, वर्ष में एक बार। उसमें पूज्य स्वामी रघुनंदन बाबा सुल्तानगंज से आएंगे और कई महापुरुष लोग आएंगे। तो उसमें आप लोगों को आना है सत्संग सुनने के लिए। अगर हमारे गांव के लोग कुछ आ जाए चंदा भेजा के लिए, तो जो आप लोग सकेंगे सहयोग करेंगे। हाँ? अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग याद रखेंगे 26-27 फरवरी शनिवार रविवार दिन पड़ेगा, तो आप लोग अवश्य आएंगे। यही शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। अब आरती होगी, आरती के बाद महाप्रसाद का व्यवस्था है, यानी खिचड़ी प्रसाद का व्यवस्था है। सब लोग खिचड़ी प्रसाद ग्रहण करके ही अपने अपने घर को जाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।